खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो, मेरे साथ में आज की स्मरण के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 पद। ऐसा लिखा है, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, उन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे थे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। और वे लोग बाहर के लोग नहीं थे, लेकिन वे लोग अंदर के लोग ही थे जो प्रभु यीशु मसीह का बुराई कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष को ढूंढ रहे थे या दोष लगा रहे थे या प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। यह व्यक्ति कोई दूर में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में और प्रभु यीशु मसीह के साथ ही में रहने वाला व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहा है या दोष लगा रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि 10 पद से आगे एक बार मैं पढ़ूंगा। परंतु जब वह उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उससे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ रहता है। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब एक पर्व में गया, अर्थात झोपड़ी के पर्व में जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को गया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि लोग थे, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। अर्थात लोग जानते थे यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई छुटकारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास में था। लेकिन लोग उस भीड़ में किसी को भी कुछ बोलते नहीं थे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुलकर नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं ये लोग हमको मार न डाले या हमको हत्या न कर दे। इसलिए लोग खुलकर लोग इन बातों को बोला करते थे, खुलकर लोग इन बातों को बोल नहीं पाते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस यीशु मसीह के स्वाद को आपने चखा, जिस यीशु मसीह पर आपने भरोसा किया, जिस यीशु मसीह के वचन को आपने जान चुका है, परमेश्वर के वचन को खुलकर बोलने में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में आप परमेश्वर के वचन को खुलकर बोलने में यदि आपके अंदर डर है, तो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि वह डर आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। यीशु मसीह के साथ में उस झोपड़ी के पर्व में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस पर्व में बहुत सारे लोग थे उस पर्व में, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुलकर बोलने से डरते थे। प्रिय मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आज की इस शाम के समय आपसे यही कहना चाहता है। हो सकता है आप प्रभु को जानते होंगे, प्रभु को अपना चुके होंगे, लेकिन प्रभु के विषय में खुलकर बोलने से एक डर और भय होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि वह डर और भय को आज अपने जीवन से दूर करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको डर और भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया है। अभी तक आप उस सामर्थ्य को नहीं पाए हैं, उस सामर्थ्य को प्राप्त करें और उस सामर्थ्य के अगुवाई में आप और मैं परमेश्वर के वचन को खुलकर बोलने वाले हो जाए। परिवार में, समाज में, कुटुंब में, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में परमेश्वर के वचन को खुलकर बोलने वाले हो जाए, ताकि कोई भी शैतान की शक्तियां हमारे जीवन के विरुद्ध में काम न करने पाए। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को खुलकर बोलने में डरते होंगे। लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है, आज अपने जीवन के डर को दूर करें और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करें, और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करके आप और मैं परमेश्वर के वचन को खुलकर बोलने वाले हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित करके हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार स्वामी आपने सबों को बात किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वचन के अनुसार स्वामी हर एक जीवन हो जाए परमेश्वर पिता, जैसा वचन में हमने सुना प्रभु, वैसा परमेश्वर पिता हर एक लोग प्रभु जी आपके वचन को खुलकर बोलने वाले हो जाए। आप सहायता प्रदान कीजिए खुदावंता, हर एक को बल, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर और अद्भुत काम हर एक के जीवन में आप प्रकट कीजिएगा। हर एक वचन सुनने वाले भाई और बहनों को प्रभु मैं आपके नाम से आशीष देता हूँ, सबों पर आपके अनुग्रह भरपूरी के साथ प्रकट होने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।